वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसमें कोई शक नहीं कि सलार ब्लॉकबस्टर होने के बाद सारी निगाहें अब प्रभास के फैंस की एक ही फिल्म पे है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। उसका नाम है कल की 2898 एडी। मैं मेरा भी ओपिनियन दूंगा, डोंट वरी। हाँ, सलार टू को लेके भी ओपिनियन दूंगा। लेकिन एट प्रेजेंट देखो कल्कि को लेके क्या अपडेट आई है। वैसे अपडेट्स बहुत है कल्कि को लेके, लेकिन एट प्रेजेंट एक ही छोटी सी अपडेट है, मुझे लगा कि वो भी आपके साथ शेयर कर दूं मैं। बाकी चीज़ें बाद में, मतलब कल्कि को लेके ही बहुत सी अपडेट्स है, मैं आपको वो चीज़ें बाद में बताऊंगा। एट प्रेजेंट सिर्फ कल्कि 2898 के बारे में बात करते हैं, वो भी लेटेस्ट अपडेट क्या है वो। तो देखो पार्ट वन जो है वो दिख रहा है, आपने देखा होगा प्रभास का लुक, दीपिका का लुक, अमिताभ बच्चन। ये एक्सट्रीम फ्यूचर पे है, 2898 करेक्ट है। और ऐसा बोला जा रहा है कि पार्ट टू एक्सट्रीम पास्ट पे होगा, पार्ट टू। पर मुझे थोड़ा सा डाउट क्यों लग रहा है कि पार्ट टू पास्ट पे होगा या नहीं उस चीज़ पे, क्योंकि कल की 2898 पहले का नाम है और दूसरे का कुछ 3104 या कुछ नाम है ना, मुझे अभी याद नहीं सेकंड पार्ट का नाम। तो वो तो और ज़्यादा फ्यूचर पे दिख रहा है ना, तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या सच है क्या नहीं। हम होप करते हैं कि सच में अगर एक्सट्रीम पास्ट पे होगा तो उसका जो ईयर या जो भी वो है 2898 एडी लिखा है उन्होंने, वो तो और पीछे वाला होना चाहिए ना, वो तो आगे का दिख रहा है। देखते हैं, मैं अपडेट दे दूंगा। नहीं, आई थिंक वो सही है, सही है। आई थिंक उसका नाम अलग है, 3104 BC है, वो अलग है आई थिंक या। तो वो पास्ट पे होगा, सही है सही है, मैं भूल गया था, आई एम सो सॉरी। पर इनका प्लानिंग कुछ अलग है, उनका 3 पार्ट है ऐसा बोला जा रहा है, और काफ़ी महंगे तरीके से इन लोगों ने ये फिल्म बनाई है। देखो एक सिंपल सी बात है, सलार का इन लोगों ने हिंदी में प्रमोशन नहीं किया था, वो तो शुक्र है भाई नॉर्थ की ऑडियंस का, हिंदी ऑडियंस का, वो इतनी दयालु है कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर इसको बना के रखा। इवन तेलुगु में भी ये ओवरऑल भी ये वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर थी, 200 करोड़ की मूवी 750 करोड़ गई, वो ब्लॉकबस्टर थी। पार्ट टू भी सलार का 200 करोड़ का है, 2 पार्ट मिलके 400 करोड़ बजट है। नेट कलेक्शन भी कुछ 450 करोड़ तक गया था, इसलिए उसको ब्लॉकबस्टर का टैग था। पर सलार टू, उसमें दम क्यों है, क्योंकि उसके जब पार्ट वन का जो क्रेज़ है वो जैसे बाहुबली वन को सलार वन ने हराया है, वैसे बाहुबली टू को सलार टू हरा सकता है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कल्कि का बजट अच्छा है, पर कल्कि के स्क्रीन काउंट्स भी अच्छे होने वाले हैं, और कल्कि ही बाहुबली टू का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तो इस बात पे मैं अभी तक कुछ चीज़ों पे मैंने बात क्यों नहीं की, तो मैं वहाँ पे आता हूँ, मैं मेरे पॉइंट पे। देखो कल की अगर हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर किया जाता है पहले से, 1 महीना पहले से, तब जाके आप कह सकते हो कि ये बाहुबली टू का रिकॉर्ड तोड़ सकती है वर्ल्ड वाइड में। क्योंकि हिंदी ऑडियंस बहुत मैटर करती है, अगर आपको बाहुबली टू का रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड में तोड़ना 1800 करोड़ के ऊपर, तो वो सलार टू क्यों कर सकती है और कल की क्यों नहीं। उसके पीछे मैं सिंपल रीज़न बता रहा हूँ। बाहुबली टू में एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा भाई। लेकिन सलार टू जब आप देखोगे, सलार वन अगर आपने देखी होगी, तो 10 से लेके 11 सवाल आपके डायरेक्ट दिमाग में आते हैं कि भाई पार्ट टू में ये होने वाला है। उनके झगड़े क्यों हुए, वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने, श्रुति हसन वाला एंगल क्या था। ऐसे तो भाई दो नहीं बल्कि 5 से 7, इनफैक्ट 10 सवालों के जवाब सलार टू में मिलने वाले। तो लोगों के पास ऑलरेडी, और वो जो 3 ट्राइब्स दिखाए हैं, तो लोगों के पास ऑलरेडी ये है कि कौन किस पे राज करेगा, खानसार पे, इस पे उस पे। तो लोगों के पास ऑलरेडी एक एक्साइटमेंट है, क्यूरियस थिंग है, कि जो जैसे बाहुबली टू के पास एक ही सवाल था लेकिन सलार टू के पास बहुत सवाल है, तो वो डेफिनेटली बाहुबली टू को क्रॉस कर सकती है। पर कल्कि को लेके जो लोग बोल रहे हैं अरे भाई ये तो 38 लैंग्वेज में, कुछ जगह पे आया है कि ये 20 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। देखो लैंग्वेज में कितने भी रिलीज होने दो, सबसे ज़्यादा मैटर करता है हिंदी कलेक्शन। तेलुगु से भी बड़ा मैटर करेगा हिंदी कलेक्शन। अगर आपको बाहुबली टू का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ना है तो कल की तभी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, अगर उसका हिंदी में प्रमोट किया तो। क्या सलार जैसा आपने अगर प्रमोट ही नहीं करोगे हिंदी में, तो ये हिंदी में शायद 200 ही करोड़ जाए, उतना भी शायद ना जाए, पर शायद जाए उतना। उतना स्टारडम तो है ही वैसे भी प्रभास का। तो अगर ये 1 महीना से अच्छी तरीके से प्रमोट करे तो ही कल की उतना कर सकती है, पर फिर भी वो पार्ट वन है रे। तो मुझे वो डाउट है कि क्या ये लोगों को ये पूरा का पूरा अट्रैक्ट कर पाएगी। इनफैक्ट नॉट ओनली हिंदी पीपल, मैं तो तेलुगु वालों की भी बात कर रहा हूँ। क्या सच में लोग उस तरीके से देख रहे हैं जितना सलार को देख रहे थे। तो अगर वैसा होता है
तो ये बाहुबली 2 का तो रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं पता नहीं मुझे। आरआरआर का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ये कैच कर सकती है, 1500 करोड़ वाला। आ, या फिर KGF 2 का जो है 14, KGF 2 का था 1230 करोड़। आरआरआर का है कुछ शायद 1400 है आई थिंक वर्ल्ड वाइड। तो 1230 या 1250 करोड़ ये कर सकती है, मैं अभी से बोल रहा हूँ कल की। पर तब जब हिंदी में ठीक ठाक प्रमोशन किया जाएगा तो अच्छा खासा, तब जाके ये उतना करेगी। मुझे नहीं लगता है कि बाहुबली 2 को कल की तोड़ पाएगी, एटलीस्ट पार्ट 1 तो नहीं तोड़ पाएगी। बाकी आपको क्या बोलना है ज़रूर बताइए। बाहुबली 2 को बोल रहा हूँ बाय द वे। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, क्या KGF 2 को क्रॉस करेगी या नहीं। KGF 2 को वर्ल्ड वाइड में अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉस कर सकती है। जैसे दंगल बाहुबली 2 के बाद आती है अ, कौन सी वो RRR आती है वर्ल्ड वाइड में, बाद में KGF 2 आती है, ओके, बाद में जवान आती है, बाद में पठान आती है 6 नंबर पे। तो वर्ल्ड वाइड में मुझे फिर भी लगता है कि शायद ये KGF 2 को क्रॉस करके RRR के आसपास जाए, क्योंकि RRR भी पार्ट 1 था, कल की भी पार्ट 1 है। पर उसमें हिंदी में भी इन लोगों ने थोड़ा सा करना चाहिए, अच्छा खासा प्रमोशन RRR का हुआ था। और वैसे भी अजय देवगन और आलिया भट्ट, मतलब हिंदी ऑडियंस थी उसमें, हिंदी सॉरी एक्टर एक्ट्रेस। तो वैसा कुछ ये लोग करें। और यहाँ पे तो दीपिका है भाई, अमिताभ बच्चन है, नो डाउट। पर प्रमोशन अच्छा होना ज़रूरी है, और हिंदी में प्रभास का भी अच्छा खासा स्टारडम है। पर प्रमोशन तगड़ा होता है तो ये भाई वर्ल्ड वाइड में ये दंगल बाहुबली 2 बाद में RRR आता है ना, तो KGF 2 4 पे है ना, तो ये 4 पे जा सकती है भाई कल की। मैं तो चाहता हूँ कि ये बहुत आगे जाए, ये टॉप पे निकल जाए, बाहुबली 2 दंगल से भी आगे जाए। पर पार्ट 1 मुझे लगता है 4 नंबर पे वर्ल्ड वाइड में जा सकती है, उससे आगे डाउट है मुझे। देखते हैं क्या होता है।